यह है भूतनाथ गांव, एक सुनसान इलाके में बसा हुआ। चारों ओर घने पेड़, पुराने मकान और बीच में एक टूटा हुआ मंदिर। इस गांव में सिर्फ 20 परिवार रहते हैं। लोग कहते हैं कि यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। पुराना मंदिर खाली पड़ा है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दिवाली आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। पूरा गांव सफाई और तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात के समय कुत्ते लगातार भौंकते रहते थे। पक्षी भी शाम होते ही चुप हो जाते थे। रामदीन अपने आंगन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। इस बार की दिवाली ठीक नहीं लग रही। पिछली रात मुझे एक सपना आया था, बहुत डरावना सपना। एक औरत मेरे सामने खड़ी थी, काले कपड़ों में। वो मुझसे कुछ कह रही थी। तभी सुलोचना वहां आई। वह भी परेशान दिख रही थी। रामदीन भैया, आपने भी महसूस किया? मुझे भी पिछली रात से अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरे घर में भी अजीब आवाजें आ रही हैं। सुलोचना, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें पंडित रामनाथ से बात करनी चाहिए। वो बुजुर्ग हैं, उन्हें गांव की पुरानी बातें पता हैं। ठीक है भैया, मैं विक्रम और मीना को भी बुला लेती हूँ। सब मिलकर पंडित जी के पास चलते हैं। शाम होते ही सब पंडित रामनाथ के घर पहुंचे। पंडित जी का घर गांव के सबसे पुराने हिस्से में था। घर के बाहर तुलसी का पौधा और दिए जल रहे थे। पंडित जी, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात को आवाजें आती हैं, ठंडी हवा चलती है। ये सब क्या है? बेटा, मुझे डर था कि ये समय फिर आएगा। आज से 50 साल पहले इसी दिवाली की रात को कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या हुआ था पंडित जी, हमें बताइए। उस समय मैं जवान था। इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चुड़ैल कमला। लोग उसे चुड़ैल इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो काले जादू करती थी। वो रात को शमशान जाती थी, वहां से हड्डियां लाती थी, अजीब पूजा करती थी। फिर क्या हुआ पंडित जी? दिवाली की रात उसने गांव के 5 बच्चों को मार डाला। उनका खून पीकर वो अमर बनना चाहती थी। जब गांव वालों को पता चला तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया, उसे बुरी तरह मारा और फिर उस पुराने मंदिर में बंद करके जिंदा जला दिया। हे भगवान, फिर? मरते वक्त उसने श्राप दिया। उसने कहा कि हर 50वें साल दिवाली की रात को वो वापस लौटेगी और इस बार वो 7 जाने लेगी। 7 लोगों को मारकर ही वो हमेशा के लिए जिंदा हो पाएगी और फिर वो इस गांव को अपना बना लेगी। और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं? हाँ बेटा, आज दिवाली की रात वो वापस आएगी और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो बहुत ताकतवर हो चुकी होगी। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय तो था बेटी, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। 50 साल में वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अब कोई मंत्र या पूजा उसे नहीं रोक सकती। तो फिर हम क्या करें? बस एक ही काम कर सकते हो। दिवाली की रात घर में रहना, दरवाजे बंद रखना, 14 दिए जलाए रखना और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। चाहे कोई भी बुलाए, चाहे अपनों की आवाज सुनाई दे, बाहर मत जाना। लेकिन पंडित जी, अगर कोई बाहर चला गया तो वो चुड़ैल का शिकार बन जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। अगला दिन था, दिवाली से एक दिन पहले, भूत चतुर्दशी का दिन। पूरा गांव डर में था। सब लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, दरवाजे बंद कर लिए, बच्चों को घरों में रखा। लेकिन गांव में एक आदमी था। उसका नाम था रघु। वो शराब पीता था। उसे किसी की बात नहीं सुननी थी। रात को वो शराब पीकर गांव में घूम रहा था। अरे, ये सब बकवास है।
कोई चुड़ैल डायन नहीं होती, सब डरपोक हैं यहाँ के लोग। मैं तो रात भर घूमूंगा। रघु गाते हुए गली में चल रहा था। तभी उसे दूर से एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में। वो धीरे धीरे चल रही थी, उसके बाल खुले थे। अरे कौन है वहां? इतनी रात को कहां जा रही हो? औरत रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा, बाल चेहरे पर थे। मेरे साथ चलोगे? मैं अकेली हूं, मुझे घर जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। रघु उस औरत के पास गया। जैसे ही पास पहुंचा, ठंडी हवा चली, बहुत ठंडी। रघु को कुछ अजीब लगा। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? औरत ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए और जब चेहरा दिखा तो रघु की चीख निकल गई। चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें काली, मुंह से काला खून टपक रहा था। मैं कमला हूं और तुम मेरे पहले शिकार हो। नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह रघु की लाश मिली मंदिर के पास। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था, आंखें खुली हुई थीं, जैसे कुछ बहुत डरावना देखा हो। दिवाली आ गई। सुबह से ही गांव में सन्नाटा था। रघु की मौत ने सबको डरा दिया था। अब सबको यकीन हो गया था कि चुड़ैल सच में आ गई है। शाम को 6 बजे सूरज डूब गया, अंधेरा फैलने लगा। हर घर में 14 दिए जल गए, दरवाजे बंद हो गए, कोई बाहर नहीं निकला। विक्रम अपने घर में अकेला था। उसकी पत्नी शहर गई हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। गलियां सुनसान थीं, कोई नहीं था। पता नहीं ये रात कैसे बीतेगी, काश मैं भी शहर चला गया होता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे धीरे, टक टक टक। कौन है? मैं हूं, मीना। दरवाजा खोलो विक्रम भैया, मुझे डर लग रहा है। मीना, तुम इस वक्त बाहर क्यों हो? मेरे घर में सब दिए बुझ गए, अंधेरा हो गया, मैं डर गई। प्लीज दरवाजा खोलो। विक्रम दरवाजे के पास गया, लेकिन तभी उसे पंडित जी की बात याद आई। किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। मीना, तुम सच में मीना हो? हाँ भैया, मैं हूं, जल्दी खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बताओ, पिछली दिवाली को तुमने मुझे क्या तोहफा दिया था? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा। फिर अचानक एक जोर की चीख और हंसी, बहुत डरावनी हंसी। होशियार हो तुम, लेकिन बच नहीं सकते। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। विक्रम दरवाजे से पीछे हट गया। उसके पसीने छूट गए थे। वो समझ गया था कि बाहर मीना नहीं थी, वो चुड़ैल कमला थी। रात के 9 बज गए थे। गांव के दूसरे छोर पर रामदीन अपने घर में बैठा था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सब डरे हुए थे। घबराओ मत, दिए जल रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। तभी बाहर से आवाज आई, किसी के रोने की आवाज, बच्चे की आवाज। माँ खोलो दरवाजा, मैं बाहर फंस गया हूँ। अरे ये तो हमारे मुन्ना की आवाज है, लेकिन मुन्ना तो यहाँ है। रामदीन ने अपने बेटे को देखा। मुन्ना उसके पास बैठा था। ये मुन्ना नहीं है, ये चुड़ैल की आवाज है। कोई दरवाजा मत खोलना। माँ प्लीज खोलो, मुझे ठंड लग रही है, बाहर अंधेरा है। आवाज और जोर से आने लगी। रोना और तेज हो गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसी समय गांव के बाहर सुलोचना के भाई का घर था। उसका नाम था बद्री। बद्री ने सोचा कि वो अपनी बहन को देखने जाएगा। उसने दरवाजा खोला। बस 5 मिनट की बात है, जल्दी जाकर आ जाता हूं। बद्री बाहर निकला। रास्ता अंधेरा था। वो तेजी से चलने लगा। तभी उसे सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ।
औरत ने अपना चेहरा दिखाया, वहीं चुड़ैल कमला। बद्री चीखा, लेकिन कोई नहीं सुना। अगले दिन उसकी लाश भी मिली। उसी रात एक और आदमी बाहर निकल गया, गांव का चौकीदार लखू। उसे लगा कि उसे गांव की रखवाली करनी चाहिए। वो भी चुड़ैल का शिकार बन गया। अब 3 लोग मर चुके थे। रात के 12 बज गए, आधी रात हो गई। अब चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा थी। गांव में अजीब आवाजें आने लगी। हर घर के बाहर किसी न किसी की आवाज आ रही थी। कोई अपनों को बुला रहा था, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था। मीना अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी। मीना, खोलो दरवाजा, मैं वापस आ गया हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। वो तो 3 साल पहले मर गए थे। मैं मरा नहीं हूँ मीना, मैं जिंदा हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चुड़ैल हो। तभी खिड़की से चेहरा दिखा, लेकिन वो उसके पति का चेहरा नहीं था। वो चुड़ैल का चेहरा था। काली आंखें, सफेद चेहरा। मीना चीख पड़ी। जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। खोलो दरवाजा। चुड़ैल खिड़की पर दस्तक देने लगी, जोर जोर से। मीना कोने में सिमट गई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। चुड़ैल चली गई। रात के 1 बज गए थे। गांव के बाहर रहने वाला एक बूढ़ा आदमी था, रामलाल। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेचैन था। तभी उसे अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनाई दी। रामलाल बेटा, मैं आई हूँ तुझसे मिलने, खोल दे दरवाजा। माँ, तुम? लेकिन तुम तो 10 साल पहले। हाँ बेटा, मैं मर गई थी, लेकिन आज दिवाली है। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। खोल दे दरवाजा बेटा। माँ, तुम सच में आ गई? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। वो भूल गया पंडित जी की चेतावनी। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर मां नहीं थी। वहां चुड़ैल खड़ी थी। उसने रामलाल को पकड़ लिया। अगले दिन उसकी लाश भी मिली। उसी रात गांव की एक लड़की बाहर निकल गई। उसे पानी पीना था। वो सोच रही थी कि बस 1 मिनट की बात है, लेकिन वो भी वापस नहीं आई। अब 5 लोग मर चुके थे। चुड़ैल को बस 2 और जानें चाहिए थीं। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। लोगों ने धीरे धीरे दरवाजे खोले। गलियों में लोग निकले, और तब सबको पता चला 5 लोग मर गए थे। 5 लाशें मिली, सब मंदिर के पास। 5 लोग चले गए। अब चुड़ैल को 2 और चाहिए। अगर आज रात तक वो 2 और को मार देती है तो वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। तो हम क्या करें भैया? आज फिर से रात आएगी। आज की रात और भी खतरनाक होगी। चुड़ैल अब और ताकतवर हो गई है। 5 जाने ले चुकी है। अब वो किसी को भी मार सकती है। पंडित जी, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या हम बस यूं ही बैठे रहेंगे? बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई और बाहर ना निकले। शाम हो गई। फिर से अंधेरा छाने लगा। सब लोग फिर घरों में बंद हो गए, लेकिन इस बार डर और भी ज्यादा था। सबको पता था कि चुड़ैल आज और खतरनाक होगी। रात के 8 बजे थे। तभी पूरे गांव में बिजली चली गई। सब कुछ अंधेरा हो गया, सिर्फ दियों की रोशनी थी। बिजली क्यों गई? ये क्या हो रहा है? तभी हर घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी, एक साथ, सब जगह। खोलो दरवाजा, मैं आ गई हूं। तुम नहीं बच सकते। चुड़ैल की आवाज हर घर के बाहर गूंज रही थी। लोग डर से कांप रहे थे। बच्चे रो रहे थे। औरतें प्रार्थना कर रही थीं। तभी मीना के घर की खिड़की टूट गई। शीशे बिखर गए। अंदर ठंडी हवा आने लगी। नहीं, बचाओ। खिड़की से चुड़ैल का चेहरा दिखा। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे छठे शिकार होगी। आओ मेरे पास। नहीं, जाओ यहाँ से। मीना ने तुरंत गंगा जल उठाया और खिड़की की तरफ फेंका।
जैसे ही पानी चुड़ैल पर पड़ा वो चीखी और पीछे हट गई। आह, ये क्या किया? लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, मैं वापस आऊंगी। चुड़ैल गायब हो गई। मीना गिर पड़ी। वो बच गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात के 10 बज गए थे। विक्रम अपने घर में बैठा था। तभी उसे याद आया कि उसने अपनी किताब पंडित जी के घर भूल आया था। वो सोचने लगा, पंडित जी का घर पास ही है, बस 2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से हो आता हूं। विक्रम ने दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान था, अंधेरा था। वो तेजी से पंडित जी के घर की तरफ भागा, लेकिन बीच रास्ते में वो रुक गया। सामने कोई खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। कौन हो तुम? पीछे हटो। मैं कमला हूं और तुम मेरे छठे शिकार हो। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, छोड़ो मुझे। विक्रम भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे आ रही थी, बहुत तेज। विक्रम गिर गया। चुड़ैल उसके पास पहुंच गई। अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी जान मेरी है। चुड़ैल ने विक्रम को छुआ। विक्रम की चीख गूंजी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह विक्रम की लाश भी मिली। अब 6 लोग मर चुके थे। चुड़ैल को बस एक और जान चाहिए थी। अगली सुबह गांव में मातम था। 6 लोग मर चुके थे। सब डर से कांप रहे थे। पंडित रामनाथ सबको इकट्ठा किया। सुनो सब, अब चुड़ैल को बस एक जान चाहिए। आज की रात सबसे खतरनाक होगी, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। पंडित जी, हम कब तक ऐसे डरे रहेंगे? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अब कुछ नहीं हो सकता रामदीन, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर आज कोई और मर गया तो फिर तो चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। हाँ, इसीलिए आज सबको बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। शाम हो गई। आखिरी रात आ गई। सब घरों में बंद हो गए। इस बार सबने अपने दरवाजों पर गंगा जल छिड़का, खिड़कियों पर तुलसी के पत्ते लगाए और 14 दिए जलाए। रात के 8 बजे थे। तभी पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि सबके कान फट गए। हर घर हिल गया। दिए बुझने लगे। मुझे एक और जान चाहिए। कौन देगा मुझे? कौन बाहर आएगा? चुड़ैल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। वो हर घर के सामने जा रही थी। दरवाजे खटखटा रही थी, खिड़कियां तोड़ रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रात के 11 बज गए। चुड़ैल अब पागल हो रही थी। उसे एक जान चाहिए थी, बस एक। लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे एक जान चाहिए। कोई तो बाहर आओ। मैं इतने करीब आ गई हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी गांव के एक कोने में रहने वाली बूढ़ी औरत का दरवाजा खुल गया। उसका नाम था रामकली। वो बहुत बूढ़ी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वो पानी लेने बाहर निकली। अब तो रात हो गई, पानी लेना ही पड़ेगा। बस 1 मिनट की बात है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। आंखें लाल हो गई थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे। मिल गई आखिरी शिकार। अब मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान चाहिए मुझे। आओ मेरे पास। चुड़ैल ने रामकली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी, तेज रोशनी हुई और एक आवाज गूंजी, रुक जा कमला, बहुत हो गया। रोशनी में एक और औरत दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा शांत था, दयालु था। वो एक देवी थी। तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हटो। मैं दुर्गा हूं और आज दिवाली की रात है, अच्छाई की जीत का दिन। मैं तुझे यहां और अत्याचार नहीं करने दूंगी। तेरा समय खत्म हो गया है कमला, अब तू वापस जा, हमेशा के लिए। देवी ने अपना हाथ उठाया
तेज रोशनी निकली। चुड़ैल चीखने लगी, वो धुएं में बदलने लगी और फिर एक जोर की आवाज के साथ चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। नहीं, नहीं, मैं इतने करीब थी। नहीं। सुबह हो गई, रात खत्म हो गई, रामकली बच गई थी। चुड़ैल को 7वीं जान नहीं मिली थी। लोग खुश थे कि वो बच गए।